अस्सलामुअलैकुम। आप नाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकी एडवोकेट। नाज़रीन माज़रत कबूल फरमाइए, 5-7 दिन जो मैं कोई वीडियो नहीं कर सका अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर। बहुत से लोगों ने तकाजा किया, उनका शुक्रगुजार हूँ। और एक इंतहाई चंद सेकंड में एक बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा है कि आपने क्यों छोड़ दी है पॉलिटिकल पोस्ट बनानी, और कुछ पेंशनर्स जो हैं वो इस बात पर नालां होते हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने तमाम जो मेरे लिए सबसे मुकद्दम जो हैं वो पेंशनर्स हैं, जिन्होंने आज तक मुझे देखा है और देख रहे हैं, वो लाखों में उनकी तादाद है। तो मैं उनका कदरदान हूँ, इसलिए मैं उनका सिलसिला तो जारी रखूँगा, लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल पोस्ट भी मैं करता रहूँगा। उसमें आपका मेरे ख्यालात से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। साथी कहते हैं कि आप मुहिब्बुल वतन होने का दावा तो करते हैं, लेकिन कौमी मामलात में ये जो कुछ हो रहा है इस पर आप क्यों नहीं कुछ कहते। तो मैं वो पॉलिटिकल जो है वो पोस्ट भी बनाऊंगा, और वो ज़रा जाहिर है कि वो पेंशनर्स के इंटरेस्ट की अगर नहीं होगी तो आप उसे तर्क कर सकते हैं कि वो आप ना देखें। लेकिन इसमें आपको नाराज़ नहीं होना, और सब्सक्राइब का जो है ना, वो जो अब भी जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ मैं उनसे ये कहूँगा कि आप बेल आइकन को क्लिक कर दें, सब्सक्राइब का पहले बटन दबाएं, और ताकि आपको मेरी वीडियो बासानी मिलती जाए। हमारा ये राब्ता इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा। नाज़रीन, आज खबर भी लेके आया हूँ। एक खबर है जो असरअंदाज होती है ओवरऑल पेंशनर्स के मामलात में। और मैं ये कहने में कोई कलाम नहीं रखता कि इस वक्त मेरे पास ईओबीआई की पेंशन बढ़ोतरी के हवाले से मेरे पास कोई खबर नहीं। रजीम चेंज हो गया। पिछले रजीम में भी, पीटीआई की हुकूमत में भी बेचारे पेंशनर्स अपना हक मांगते रहे, लेकिन महरूम रहे। 8,500 में गुजारा कहाँ होता है। मैं सिर्फ ये बात करते हुए आगे निकलूंगा कि आप लोगों के क्या एहसासात हैं। इस हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर जो पेंशन से मुंसलिक अफराद जो कुछ कहते हैं, मैं बात ईओबीआई की फ़िलहाल कर रहा हूँ, तो आपका दुख दीगर पेंशनर्स के साथ अगरचे साझा है, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि कुछ आपके जो अजफर शमीम साहब ने एक पोस्ट शेयर की है कि बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग 27 जुलाई के एजेंडे में पेश इजाफे का पॉइंट भी शामिल था। हमारा मुतालबा कम अज़ कम ईओबीआई पेंशन हुकूमती मुकर्रर करदा मजदूर की उजरत के मुसावी की जाए। ये पुराना इनका मैसेज है, और इसमें जुलाई के हफ्ते में भी वो मुजाहरों की बात है। और आजकल जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ईओबीआई के पेंशनर्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एफवा को भी नुमाइंदगी दी जाए, और ये उनका मुतालबा जो है वो बरक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज 1 जुलाई हो गई है, लेकिन अब भी मुझे शिकायत मिल रही हैं कि पेंशन में इजाफा तो दरकिनार, जो असल पेंशन है वो भी सब तक नहीं पहुँची, जो रूटीन के मुताबिक महीने के आखिरी हफ्ते में पहुँचना शुरू हो जाती है। बहरहाल हम नेको बाद हजूर को समझाए जाते हैं। अब पीटीसीएल के मामलात की तरफ हम अगर आ जाएं, तो पीटीसीएल में एक उम्मीद बंधी है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे हम कह सकते हैं, जो शायद आप तक पहुंच भी गई हो, जिसका डायरेक्ट असर है पेंशन के ना बढ़ने पे। वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ ब्रीफ करते हुए हम कुछ चीज़ें जो है ना वो नेशनल बैंक के हवाले से, आपको जैसा कि पता है कि ज़फ़र सादिक साहब बहुत इस हवाले से फ़ाल रहे हैं। आजकल वो बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन वो अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखे हुए हैं नेशनल बैंक के पेंशनर्स और एम्प्लॉइज़ दोनों के लिए। अब मौजूदा हालात के तनाज़र में उनका एक मैसेज है, जो मैं ज़ाहिर है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है पेंशन इजाफे से भी। वो कहते हैं कि मौजूदा हालात का तकाजा कि बांग्लादेश की माजी करीब की मिसाल सामने रखते हुए तमाम सरकारी दफातर और सरकारी घरों से एसी उतारे जाएं, इनसे सरकारी गाड़ियां ले ली जाएं,
दूसरे शहर जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। बैरून मुल्क मुफ्त इलाज बंद करके सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलत दी जाए। जज, जर्नैल, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मेंबरान कौमी असम्बली सब सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करें। इनकी औलादें सरकारी स्कूलों में पढ़ें। सरकारी रियासत हाउस, रेस्ट हाउस नीलाम करके पैसे सरकारी खजाने में जमा करवाए जाएं। जिसको इख्तलाफ है इसको घर भेजकर इसकी पेंशन भी जब्त कर ली जाए। अब पाकिस्तानी अवाम का मौजूदा इज्तिमाई सियासी शऊर ये सब करवा सकता है, यहाँ तक कि ताकत के मराकज और मजबूत ऐवानों को सोचने पर मजबूर कर दे और उनके सोए हुए ज़मीरों पर ये अल्फाज ताज़ियाने बनकर बरसें। ये मैसेज था जनाब ज़फ़र सादिक साहब का। और अब PTCL के हवाले से आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही इसे मैं कहूँगा। हालांकि PTCL के पेंशनर्स की अक्सरियत इस खबर से आगाह है कि बिलाखिर आज वो दिन आ गया है कि एक मीटिंग जो है वो हो रही है जिसमें पेंशनर्स जो हैं वो तंजीम के जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे और हुकूमती नुमाइंदे यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुंसलिक जो वजारत है वो लोग और पेंशन ट्रस्ट के लोग जो है वो आज इस्लामाबाद में हो रहा है। ये खुर्शीद शाकर साहब का मैसेज भी आपको हम सुनाते हैं और हम इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह करे कि इनकी ये जो है गोरे मकसूद इनके हाथ आ जाए। इसकी थोड़ी सी तफसील ये बता दें कि ये गुज़श्ता 2-4 माह पहले मुजाहरा हुआ था शानदार, तमाम PTCL पेंशन से मुत्तहिद होकर किया था और उसके नतीजे में मिनिस्ट्री जो है IT की उन्होंने कहा था कि हम आपको मीटिंग देंगे। इसके अलावा उसी का ये सब आफ्टर इफ़ेक्ट्स है कि आज वो दिन आ गया कि ये मीटिंग हो रही है। हम तहे दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक ये मीटिंग कामयाबी पर ख़त्म हो और तमाम PTCL के पेंशनर्स जिनमें मेवाएँ भी शामिल हैं और ये एक बहुत बड़ी तादाद है, EOBI के बाद सबसे बड़ी तादाद इन्हीं की है, इन्हें कामयाबी मिले। और जो ये पेंशन रहनुमा है इनका मैं आपको पैगाम जो है वो सुना देता हूँ। ये खुर्शीद अनवर शाकर, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान PTCL पेंशनर्स ट्रस्ट रजिस्टर इस्लामाबाद रावलपिंडी रीजन से, इन्होंने ये पैगाम दिया है कि मोहतरम PTCL पेंशनर साथियों, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इस्लामाबाद, चेयरमैन PTIT बोर्ड और PTCL पेंशनर्स के दरमियान एक बहुत अहम मीटिंग का इनकाद बरोज़ पीर 1 अगस्त 2022 यानी आज 2 बजे दिन कौसार ब्लॉक इस्लामाबाद में होना करार पाया है। इस सिलसिले में मैं और पाकिस्तान PTCL पेंशनर्स रजिस्टर इस्लामाबाद रावलपिंडी रीजन बॉडी के तमाम मेंबरान को मतला किया जाता है कि एक अहम मशावरती मीटिंग ये गुज़श्ता दिन 5 बजे हुई है। मीटिंग क़यादत के साथ मोहतरम जनाब सैयद अमीन शाह साहब के घर मोरखा 31 जुलाई को 5 बजे रखी गई है, यानी ये हो चुकी है मीटिंग। इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए कराची, मुल्तान, लाहौर, कोयटा, डेरा इस्माइल खान, सियालकोट, सरगोदा, मर्दान, चारसदा, नौशहरा और पेशावर से तशरीफ़ ला रहे हैं। ये मनाजर भी हम सोशल मीडिया पर देख चुके हैं कि बड़े इंतहाई जोशो खरोश के साथ और पुरअज़म अंदाज में लोग जो हैं जिन्होंने मीटिंग में शिरकत करनी है वो इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं ताकि मिल बैठकर एक प्रोग्राम खालिस्तान इंतज़ामिया की मीटिंग में पेश करने के लिए तरतीब दिया जाए और अब तमाम साथियों की राय भी शामिल की जाए। लिहाजा आप तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि मीटिंग में शिरकत ज़रूर फरमाएँ और यकजहती का मुजाहरा कीजिए। शुक्रिया। एड्रेस फ्लैट नंबर 6, ब्लॉक नंबर 11A, स्ट्रीट नंबर 1, मेलाद चौक, सेक्टर I8, इस्लामाबाद। दुआ गो खुर्शीद अनवर शाकर, सेक्रेटरी जनरल। नाज़रीन, ये बात तमाम हो गई। अब इंतहाई मुख्तसर हवाले से एक न्यूज़ जो है वो आ रही है। 10 अरब रुपए की जो है चोरी हुई है। ये हम वक्तन फ़वक्तन आपको स्टील मिल्स में वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहे हैं। स्टील मिल्स का भी EOBI से गहरा ताल्लुक है। यहाँ के एक्स एम्प्लॉइज़ जो है वो EOBI के उस पर होते हैं डिस्पोजल पे और उन्हें कामयाबी भी पिछले दिनों मिली है, बकाया जात भी मिले हैं। लेकिन इस कौमी चोरी जो है इसे बड़ा अजीब सा रंग दिया जा रहा है। ये जो मिनिस्ट्री है सनत तो इंडस्ट्री जो सनत और कॉमर्स, उन्होंने ये लिखा है
FIA को ख़त लिखा है कि जी ये देखें, रात जो है ना एक वकूआ बनाया गया है गालिबन 27 जुलाई का, कि जी वो लोग आए, आके वो 10 अरब वो वहाँ से तांबा और केबल्स वगैरह चुरा कर ले गए। इससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद ये ताज़ा तरीन वारदात हुई है। हालांकि स्टील मिल के लोगों से, स्टेक होल्डर्स की मदद से इसे खाया गया, लूटा खसूटा गया, और मौजूदा हुकूमत जो है उसे बरीउल ज़मा करार नहीं दिया जा सकता, ख़ास तौर पर वो जो मरकज़ में भी बैठे हैं और सूबों में भी। अफसोस की बात यह है कि 3 साल जो PTI के आए उसमें भी स्टील मिल के मामलात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब ये 10 अरब की चोरी का जो जिक्र किया जा रहा है, यही असबाब बनते हैं कि उनके पास कंट्रीब्यूशन देने के भी पैसे नहीं है। किसी भी अदारे में अगर लूट खसूट हो रही है, EOBI के हालात भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। PTCL की तरीक़े वारदात कुछ और है। माली करप्शन जो है उसका कोई अगरचे बड़ा चार्ज पेंशनर्स की पेंशन से डायरेक्ट वाबस्ता नहीं है, लेकिन ये भी तो करप्शन है कि आप जो है एक गैर मुल्की कंपनी हो, आप थोड़े से पैसे दे के पाकिस्तान के असासों पे काबिज हो चुके हो, और आप करोड़ों अरबों रुपए वकील की फीसें तो दे रहे हो, सिर्फ इस गर्ज से कि PTCL के पेंशनर्स जिनमें बेवाएं भी शामिल हैं उनका हक रोकना है। ये नाइंसाफ़ी की बात नहीं है। और अगर हम नेशनल बैंक की बात करें तो ये बात अज़हर मिनुल शम्स है कि उसके पीछे भी सदूर हजरात आते रहे और घर सदार गए, करप्शन भी की, FIA में मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन वो पेंशनर्स जो इतने अरसे से पेंशन इजाफे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। खुदा के लिए गुज़श्ता हुक्मरानों को, मौजूदा हुक्मरानों को और आने वाले हुक्मरानों को मौला अली का ये फरमान जो है वो आपको सुना देता हूँ कि कुफ्र की हुकूमत बाकी रह सकती है, जुल्म की नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।